सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। यहाँ भगवान भक्त बनकर रहते हैं, भक्त भगवान बनकर रहता है, सब उल्टा है। ये वो वृंदावन धाम है, यहाँ के रस को वाणी क्या, सरस्वती क्या, कोई नहीं वर्णन कर सकती। केवल ब्रजवासियों की कृपा से ही यह रस मिल सकता है। तो भगवान ने एक शब्द बहुत जोर देकर उद्धव से कहा, मैंने समस्त वेदों को 3 बार मथा है। मथा है जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, ऐसे। और एक बात निकाली है मैंने, वो क्या बात है? और एक और प्राइवेट बात बता दूं, प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश है, उनकी शक्ति है, उनका दास है। अतएव आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का आनंद ही चाहता है। अनंत बार ब्रह्मलोक तक के आनंद मिले, तामस, राजस, सात्विक सब प्रकार के सुख मिले, किंतु इस अंश ने, आत्मा ने कभी ये नहीं कहा बस 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 मिल गया। सदा यही बोलती रही आत्मा, हमारा वाला आनंद अभी तक नहीं मिला। तो वो आनंद श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण भी अनंत प्रकार के हैं, उनके अनंत स्वरूप हैं। लेकिन वृंदावन के श्री कृष्ण की और ही बात है। यहां का रस सर्वोत्कृष्ट रस है। यहां भगवान का ऐश्वर्य प्रवेश नहीं पाता, उसको ऑर्डर है इधर मत आना। माधुर्य माधुर्य है वृंदावन में, वैकुंठ में ऐश्वर्य है, द्वारिका में भी है, मथुरा में भी है, वृंदावन में नहीं प्रवेश कर सकता। वैसे तो ऐश्वर्य शक्ति भगवान से पृथक नहीं हो सकती, चोरी चोरी सेवा करती है, चोरी चोरी। जैसे कोई पति नाराज हो जाए श्रीमती से, तो पतिव्रता स्त्री चोरी चोरी सेवा करती है। ऐसे ही ये ऐश्वर्य शक्ति भी रहती है सदा साथ, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रकट होकर नहीं रहती। जब यशोदा मैया ने बांध दिया और ठाकुर जी के पिटने की नौबत आ गई, तो ऐश्वर्य शक्ति ने कहा है तो मेरे स्वामी पिट जाएंगे। और ये मैया तो माधुर्य भाव में सराबोर है, ये तो जानती मानती नहीं ये ब्रह्म है। तो उसने अपना काम चोरी से कर दिया, विराट रूप दिखा दिया, सब उल्टा हो गया। भगवान ने आंख दिखाया, ए तू क्यों आ गई? सारी करके भागा। ऐश्वर्य, यहां भगवान भक्त बनकर रहते हैं, भक्त भगवान बनकर रहता है, सब उल्टा है।
वेद कहता है वो परम स्वतंत्र है। सर्व कारण कारणम तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानाम परमंच दैवतम पतिम पतीनाम परमं परस्तात्। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 6-7। वो सब ईश्वरों का ईश्वर, सब पतियों का पति, सब उपास्यों का उपास्य, सब उसके अंश है। कोई स्वांश है, कोई विभिन्न अंश है। अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दास है। लेकिन वृंदावन में ये फिलॉसफी फेल हो गई। अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा से कह रहे हैं भगवान, मैं पराधीन हो गया। उद्धव से कह रहे हैं भगवान, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणु भी। इन ब्रजवासियों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और पूयेय मैं पवित्र हो जाऊं। ये वो वृंदावन धाम है। यहाँ के रस को वाणी क्या, सरस्वती क्या, कोई नहीं वर्णन कर सकती। केवल ब्रजवासियों की कृपा से ही यह रस मिल सकता है। तो भगवान ने एक शब्द बहुत जोर देकर उद्धव से कहा, भक्त्या हमेकया ग्राह्य। 11, 14, 21 केवल एक भक्ति से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। कोई कर्म ज्ञान तप योग कुछ नहीं। माइक वस्तुएं मिल जाएंगी और मार्गों से, लेकिन दो काम नहीं होगा, माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति। ये दो समस्याएं भक्ति से ही हल होंगी। ब्रह्मा कहता है, ऐ मनुष्यों, तुम शास्त्र वेद के चक्कर में न पड़ना, उलझ जाओगे। हाँ, मैंने सब मंथन किया है। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। 2:34। मैंने समस्त वेदों को 3 बार मथा है। मथा है जैसे दूध को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, ऐसे। और एक बात निकाली है मैंने। वो क्या बात है? बस राधा कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य निष्काम प्रेम करो, और कुछ ना सुनो, ना सोचो, ना करो। ये ब्रह्मा कह रहा है, वेद व्यास कह रहे हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। हमने 6 शास्त्रों वेदों का मंथन किया है और एक निष्कर्ष निकाला है, भगवान का निरंतर स्मरण। स्मरण मन से, इंद्रियों से भक्ति नहीं होती। हाँ, वो भी है, लगाए रहो उनको भी। रसना से भगवान नाम गुण लीला गान भी करो, कान से सुनो, सब ठीक है। वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो मन से होती है, वो सासंग भक्ति है।
सुखदेव परमहंस कहते हैं परीक्षित से, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो। 3 बात। श्रवण करो महापुरुष से, भागवत भगवान का नाम रूप गुण लीला दाम जन, और कीर्तन करो, और स्मरण प्रमुख। शौनकादि परमहंसों ने प्रारंभ में ही प्रश्न कर दिया सूत जी से, पुंसा में कांत श्रेयस तन में संसितुमर्हसि। 1:1:9। महाराज ये कलयुग है, यहाँ सब मंद बुद्धि है, मंदास्तु मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता भूरीणि भूरि शास्त्राणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। शास्त्र वेद ऐसे है कि उलझ जाए सरस्वती बृहस्पति भी, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग बातें, तो उधर मत जाओ। वेद कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1:2-12। तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता 4:34। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। भागवत 11:3-21। महापुरुष के पास, रसिकों के पास जाओ, उनकी कृपा से ही थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान भी होगा, और भगवत कृपा को भी उन्हीं से प्राप्त कर सकोगे। तो सब शास्त्र वेद संत एक स्वर से कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। बस प्रेम करना सबको आता है, कुत्ते बिल्ली गधे भी प्रेम करना जानते हैं। एक कुकरी के बच्चे को कोई पकड़े, वो काटने दौड़ती है। हाँ, तो प्रेम करना सबको नेचुरल आता है, आत्मा से प्रेम करता है। वो आत्मा की आत्मा है परमात्मा। कृष्ण में नमेहित्व महात्मान अखिलात्मनाम 10-14-55 भागवत का चैलेंज है। समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है। जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा के सर्वेंट हैं, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का दास है। और एक और प्राइवेट बात बता दूं, आत्मा तुराधिका तस्य। उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा राधा है, ये न भूलना। इसलिए पहले राधा बाद में श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन गड़बड़ नहीं करना बुद्धि में। हाँ, ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधाभूत। वेद का चैलेंज है। एक ही दो बना है। ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम। राधा रानी कह रही हैं, मैं पुरुष बन गई थी तो उनको लोग श्री कृष्ण कहते हैं। तो दो नहीं मानना, लेकिन रस की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से राधा रानी की इंपॉर्टेंस अधिक है। उनकी शरण से ही श्याम सुंदर का रस भी मिलेगा। अतएव राधा कृष्ण की भक्ति करना है। 2-3 शर्त है बस। एक शर्त यह है कि हरि गुरु दोनों की भक्ति एक साथ करना है।
नंबर 2, निरंतर भक्ति करना है। 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा आपने मन में भगवान को धारण किया, फिर उसी मन में आपने संसार की गंदगी को धारण किया, तो ये तो ऐसे ही होगा कि कपड़े में साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया तो इस तरह से तो कभी भी नहीं धुलेगा। यही हो रहा है। अनंत जन्म बीत गए हमारे, अनंत भगवान के अवतारों को देखा है हमने, अनंत संतों से मिले हैं हम, सुना है, समझा है, लेकिन हमने दोनों किया, भी लगाया। भगवान भी हमारे हैं, संसार भी हमारा है। अरे भी को हटाओ, ही लगाओ, तमेव शरणं गच्छ, गीता का चैलेंज। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, वेद का चैलेंज। एव शब्द है, तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च माम एकमेव। इतना जोर दे रहे हैं भगवान उद्धव से, माम एकम और एव भी। अरे एव काहे को बोल रहे हो, फिर एकम है तो बात खत्म। लेकिन हम लोगों की बुद्धि में बैठाने के लिए 2 शब्द, माम एकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम, या ही 11, 12, 14, 15 भागवत। तो केवल प्रेम करना है, अनन्य प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, निरंतर प्रेम हो, बस। और मन का प्रेम, मन का, और भुक्ति मुक्ति कुछ मांगना नहीं। प्राण जा रहे हो, मांगना नहीं, देना सीखो। प्रेम माने देना देना देना, और सर्वशक्तिमान को देना। हाँ जी, हमने देना सीखा है, लेना नहीं। लेने की भावना करते करते अनंत जन्म बर्बाद हो गए। हर जगह लेना, संत के पास गए वहां भी लेना, मंदिरों में गए वहां भी लेना, हर जगह। हमारे देश में 99.9% ये जो भक्ति दिख रही है, सब संसारी भक्त हैं। लोग जा रहे हैं तिरुपति मंदिर, वैष्णो देवी, बद्री नारायण, मन्नत लेकर के हमारा ये काम कर देना। तुमने अभी तक ये भी नहीं समझा कि संसार में सुख है कि भगवान में। ये पहला अध्याय है। अगर ये समझ लेते तो संसार न मांगते भगवान से। अरे हमारे संसार में भी कोई मिठाई की दुकान पर खड़ा होकर कहे एक जोड़ी चप्पल दे दो, तो वो क्या कहेगा कि पागल आदमी है, इसको दिखाई नहीं पड़ता। भगवान से संसार मांगता है। अरे संसार से संसार मांगो, नास्तिक बने रहो, ठीक है। हाँ, तुम शैव वैष्णव शाक्त भी कहलाने के लिए हो और भगवान से संसार मांगते हो, तो ये भुक्ति मुक्ति सब की भावना, भगवान के लोक में रहूं ये भी मत कामना करो। सार्ष्ट सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य, 5 मुक्ति मत चाहो। भुक्ति की कौन कहे? बस भगवान की सेवा, और सेवा के लिए उनका दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम वो जो अंतःकरण शुद्धि के बाद कृपा से मिलता है, वो वाला प्रेम, वो मांगो। और किस लिए मांगो? सेवा के लिए। ये दृढ़ लक्ष्य मस्तिष्क में रखकर चलोगे तो पतन नहीं होगा, बढ़ते चले जाओगे और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। बोलिए लाडली लाल की।